श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 3 जुलाई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि, जिस दिन आप सभी लोगों को इस 7 हरी चूड़ियों का उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माता अपने सच्चे मन से इस उपाय को इस अष्टमी के दिन कर लेती है ना, वो हृदय से जो बात मांगती है महादेव से, वो समस्त मांगे उसकी पूरी होती है। उसकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होती है। अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस अष्टमी के तिथि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, किन स्त्रियों को करना है, जो 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय है। देखिए, अगर आपकी कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी हो नहीं रही है, आप महादेव जी के ऊपर जा रहे हो, जल भी चढ़ा रहे हो, सोमवार की अष्टमी कर ली, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना है ना, आपकी हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो देखिए, गुप्त नवरात्रि का कल है सोमवार का दिन और सोमवार का दिन बहुत ही विशेष होता है। या तो आप इस वाले उपाय को माता महागौरी के नाम से करोगे या फिर महादेव जी के शिव शक्ति नाम से आप करोगे। आपकी जितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, हृदय की बात क्यों ना हो, बाबा तक पहुंचेगी और आपकी कामना पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कथा में बताया था कि जितनी भी स्त्रियां इस वाले उपाय को कर रही हैं, इस उपाय को करने मात्र से उनके पति की आयु लंबी होती है, दूसरी पति की तरक्की होती है ना, घर में कभी भी रुपया पैसा की कमी नहीं होती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है, एक नियम है। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको 7 हरी चूड़ियां चाहिए, है ना, लेकिन वो हरी चूड़ियां किस तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की। काफी सारे मैंने वीडियोस देखे जिसके अंदर लोग कुछ भी बता देते हैं, आप डिजाइनर चूड़ियां ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो। ऐसा नहीं चलता है। सुहाग वाली चूड़ियां जो होती है, अगर आपने पुराने जमाने में जब शादी हुआ करती थी ना किसी स्त्री की, किसी लड़की की, है ना, तो उसे सुहाग के तौर पर ये वाली चूड़ियां पहनाई जाती थी, जो बिल्कुल प्लेन होती थी। इनका रंग भी इसी तरीके का होता है। ये वाली चूड़ियां अगर कोशिश करना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्लेन आपको हरी चूड़ियां लेनी है। कितनी? 7 प्लेन हरी चूड़ियां सुहाग के निशानी वाली, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा कलावा। कलावा मिल जाए तो कलावा ले लेना। कोई लोग मोली भी कहते हैं, मोली ले लेना, चाहे मोटी हो या पतली, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से सूती धागा लाल कलर का ये लेना है, ठीक है। ये ले लोगे। इसी के साथ में आपको पूजा पाठ के लिए जो भी आपको थाली तैयार करनी है, वो आप थाली तैयारी कर लेना और साथ ही साथ एक दीपक जरूर लगा लेना, तैयार कर लेना। ये जो दीपक होना चाहिए, इस वाले दीपक के अंदर आपको 2 बाती लगानी है ना। कितनी बाती लगानी है? 2 बाती। 2 बाती को लगा करके इसके अंदर भरना होगा गौ माता का घी। एक ही दीपक में 2 बाती लगानी है, दोनों रहेंगी गोल। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की। इस तरीके से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। पूजा वाली थाली, 7 हरी चूड़ियां और मोली, इन सभी को लेकर के आपको कल के दिन, देखिए, नवरात्रि के कौन कौन से दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि में जो सोमवार पड़े आप उस दिन इस उपाय को कर सकते हो, या फिर नवरात्रि की जो भी अष्टमी पड़े उस दिन इस उपाय को करना। अष्टमी का दिन माता महागौरी का होता है, ठीक है। तो आप इन 2 दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो, संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे बेलपत्र पेड़ के पास में ना, सबसे पहले आपको 2 बत्ती के दीपक को, दोनों बत्तियों को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है शिव शक्ति के नाम से, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना, किसी भी चीज का लगा दिया, जमीन पर नहीं रखा जाता। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना करनी है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, जैसे आप पूजा करते हो ना, जो आपका हृदय कहता है वैसी आप पूजा करो, पूरे तन मन धन से। पूजा करने के पश्चात
अपनी कामना के लिए आपको क्या करना है, जो आपने लाल कलर का धागा लिया है मोली, उसी मोली के अंदर आपको उन सभी चूड़ियों को कुछ इस तरीके से पिरो लेना है ना। 7 चूड़ियां हैं, सातों चूड़ियों को इस तरीके से पिरो लेना। और पिरोने के पश्चात जैसे ये वाला पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ के चारों तरफ आपको इस धागे को बांध देना है अपनी कामना कह करके, और यहां पर आपको गिठान लगा देनी है। इसके अंदर आपकी वो जो चूड़ियां हैं वो इस तरीके से लटकी हुई रहेगी। आप चाहो तो किसी भी डाल पर भी आप इसे बांध सकते हो, लेकिन उन सातों चूड़ियों को लाल रंग के धागे में यानी कि मोली में, कलेवे में लपेट करके अपनी कामना कह करके, जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माता इस उपाय को कर लेती है अपनी कामना कह करके, वो कामना मेरा महादेव हमेशा पूरी करता है, मेरा बाबा हमेशा उसको इसका फल प्रदान करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो जो स्त्री इस उपाय को करती है शिव शक्ति के नाम से ना, उसके पति और पत्नी के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है, पति की हमेशा तरक्की होती है, पति की लंबी आयु भी होती है। इस वाले उपाय को गलती से भी मत भूलिएगा, गुप्त नवरात्रि के या तो सोमवार के दिन या फिर अष्टमी के दिन। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है किसके लिए, देखिए, अगर आपको लगता है आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, जमीन जायदाद को लेकर के ही बातें बनती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है घर में, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है उस घर में कभी भी धन टिकता नहीं है ना। इस वाले उपाय को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पूज्य गुरुजी ने कहा है आपकी घर की स्त्री ही इस उपाय को कर सकती है। ठीक है, पहला, अगर आपकी पत्नी है वो कर सकती हैं, आपकी माता है वो कर सकती हैं, भाभी हैं वो कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई बहन है लेकिन वो कुंवारी है तो भी इस उपाय को कर सकती है ना। इस वाले उपाय को करने का क्रम क्या है और किस समय पर करना है, ये चीज ध्यान देना। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं, कलेश नहीं, धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी का कोई वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आपको लेनी होगी मात्र 5 हरी चूड़ियां, ये वाली। इस वाले उपाय में कितनी, 5 हरी चूड़ियां, और साथ ही साथ 1 लोटा ले लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, गुरुदेव ने कहा इस वाले उपाय को जो भी नवरात्रे पड़े, चाहे वो गुप्त हो, चाहे चैत्र के हो, चाहे शारदीय नवरात्रे हो, है ना, जो भी नवरात्र पड़े, 1 टुकड़ा गुड़ का, केवल 1 टुकड़ा। और जो भी घर की स्त्री है सुबह के समय नहाने धोने के पश्चात, है ना, पूरे तन मन धन से अपने परिवार की कामना करके तुलसी जी के दीपक पर, मतलब तुलसी जी का जो गमला है ना, यहां पर आपको सबसे पहले एक गोल बाती का दीपक नारायण के नाम से, है ना, भगवान नारायण के नाम से करना है। माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के नाम से करना है। ठीक है, एक दीपक यहां पे प्रज्वलित करना, और जो जल आपने लिया है जिसके अंदर गुड़ का 1 टुकड़ा डाला हुआ है, उसे आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके तुलसी जी की जड़ों में आपको समर्पित करना है। जब ये समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाने के पश्चात अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए, क्लेश को दूर करते हुए, धन की आवक को बढ़ाने की विनती करते हुए, जो 5 हरी चूड़ियां ली है आपने, वो 5 हरी चूड़ियां आपको माता तुलसी जी की जो भी ये जो मंजरियां निकली हुई है ना, यहां पर आपको पहनानी है। ये जो श्रृंगार होता है ना, गुरुदेव ने कहा था, विष्णु पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी घर की स्त्री नवरात्रे चाहे कोई से भी हो, उन दिनों में यह वाला उपाय कर लेती है, तुलसी जी का श्रृंगार कर देती है, वो आपके जीवन का, आपके घर का श्रृंगार हमेशा करके रखती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये सभी माताओं बहनों के लिए समर्पित है। देखिए, गुप्त नवरात्रे हो, साल में 2 गुप्त नवरात्रे पड़ते हैं, एक चैत्र का नवरात्रा पड़ता है और एक शारदीय नवरात्रे पड़ते हैं। चारों नवरात्रे बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, साथ ही साथ अपने पति का हमेशा प्रेम पाने के लिए। अगर आपके बीच में थोड़ी सी भी खिटपिट होती है या फिर ज्यादा समय शादी को हो गया है, दोनों के बीच में प्रेम संबंध नहीं है, है ना, अनबन ज्यादा होती रहती है, छोटी छोटी सी बात, किसी भी एक दिन, कोई जरूरी नहीं है, आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको हरी चूड़ियों के सेट लेने हैं। कितने, 5 से 7, या तो 5 आप ले लीजिए सेट या 7 सेट। कैसे सेट लेने हैं, जैसे कि एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, इस तरीके से 5 या फिर 7 सेट लेने हैं, और इन्हें लेकर के नवरात्रि के किसी भी दिन आपको माता महागौरी
या फिर माता जगदम्बा के नाम से कोई सी भी 5 सुहागिन महिलाएं, जो सौभाग्यवती नारियां होती है ना, सुहागिन महिलाओं को आपको दान देना है ना, सुहागिन स्त्रियों को आपको दान देना है अपनी कामना कहते हुए। ये उपाय इतना अच्छा है कि जिस दिन पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया था कि अगर आप इस वाले उपाय को करने के लिए अपने पति से ये भी कहेंगे कि मुझे ये वाला उपाय करना है, इसका ये फायदा है, मुझे ये सेट चाहिए, आपके पति दूसरे दिन ही ला करके दे देंगे। इसका असर आपको हाथों हाथ नजर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो